चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्लास 8 पंजाब बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सॉल्यूशन नंबर 8। इस सम में आपने बड़े ही ध्यान से देखना है। कहा है सब्ट्रैक्ट द थर्ड एक्सप्रेशन फ्रॉम द सम ऑफ फर्स्ट टू एक्सप्रेशन। कहते हैं कि जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है ना, उनका जो सम होगा यानी कि जोड़ होगा, उससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको, थर्ड एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन की डिटेल को अच्छे से समझना है कि वो कह क्या रहा है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या है क्वेश्चन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। तो पार्ट 1 में 2ab प्लस बी सी माइनस सी डी, ए बी सी प्लस ए बी माइनस 2bc माइनस 2bc प्लस 3ab। अब इसमें फर्स्ट टू एक्सप्रेशन कौन से हैं बेटा? फर्स्ट टू है ये, देखो ये आपका कॉमा जहाँ पे लग जाता है ना, समझो कि हमारी टर्म ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट टर्म स्टार्ट हुई है। पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगी। ये देखिए फर्स्ट और ये है सेकंड, यानी कि कितनी होगी, दो होगी ना फर्स्ट टू एक्सप्रेशन। तो ये हमने प्लस करना है और ये हमने माइनस करना है, किससे? इन दोनों के आंसर से। तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें वही फार्मूला चलता है, वही रूल चलता है जो हमने पहले किया था, पहली वीडियो में किया था, जब हमने इसको प्लस किया था और फिर जो है हम माइनस, मैंने आपको सिखाया था, सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा है 2ab प्लस बी सी माइनस सी डी, कॉमा ए बी सी प्लस ए बी माइनस 2bc, कॉमा माइनस 2bc प्लस 3ab, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट टू एक्सप्रेशन है इनको पहले हमने सम करना है, ऐड करना है, फिर इनका जो आंसर आएगा उसमें से हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। चलिए हम इसको प्लस करते हैं। तो सब प्लस में कोई इशू नहीं होता कि हमने ये लेना है कि ये लेना है, ठीक है। तो हमने चलो फर्स्ट वाली हम ले लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया और ये वाला जो है टर्म हमने यहाँ पे राइट कर ली। तो हमने राइट कैसे करनी है, जैसे मैंने पहले आपको सम में समझाया था कि लाइक वाले लाइक में करने हैं, ठीक है। जैसे ये A2ab है, AB आपने ए चीज़ पे ध्यान देना है, 2 1 3 4 5 6 कुछ भी ध्यान नहीं देना, पहले ये ध्यान देना AB है ना, जैसे यहाँ पे हमने राइट किया AB, तो दूसरी टर्म से हमने AB ही उठाना है। AB अब यहाँ पे सिंगल है ना, यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं कोफिशिएंट लिखा हुआ है, हमने AB यहाँ पे राइट कर दिया। उसके बाद क्या करना है, फिर देखना है BC, फिर 2 का तो लगा ही हुआ है, फिर है BC, तो BC के साथ वाला कौन सा है? BC के साथ वाला हमारा ये है 2bc, ठीक है। हमने फिर 2bc यहाँ पे ले आना है, यहाँ ना थोड़ी सी स्पेस रख लिया करो जब भी आप सम करना है ना अपने, तो 2bc आपने यहाँ राइट किया। उसके बाद देखना है कि भाई है माइनस सी डी। अब इसमें देखना सी डी है, यहाँ पे सी डी नहीं है, इसमें टर्म देखना, इसमें नहीं देखना है, इसमें देखना है आपने। सी डी नहीं है तो सी डी के नीचे आपने कुछ भी नहीं लिखना है, नथिंग, कुछ भी नहीं, जीरो वगैरह कोई साइन वगैरह कुछ नहीं लिखना है, उसके आगे खाली जगह छोड़ देनी है। नेक्स्ट हमारा ये, अब हमने देखना है कि ये सारी टर्म हो गई है, ठीक है। अब ये इसमें से कौन बच गया? ये ABC बच गया, ठीक है। सेकंड में जब हम सेकंड लाइन लिख रहे थे तो AB भी आ गया, 2BC भी आ गया, ठीक है। अब रह गया ABC, तो ABC की कोई नहीं ना है इसमें वेरिएबल्स, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। अब हमने प्लस क्यों लगाया यहाँ पे? हमने प्लस इसलिए लगाया है कि ये देखो कोमे के बाद ये कोई माइनस का साइन नहीं ना है, यानी कि ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, तो प्लस ABC हमने यहाँ पे राइट किया। उसके बाद हमने इसको ऐड करना है, ठीक है। अच्छा ये 2AB है, तो मैंने आपको यहाँ सिखाया था ना, यहाँ पे क्या है कि अगर ये ब्लैंक है, खाली है, कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो 1 कोफिशिएंट होता है उसका, ठीक है। जब भी कोई नहीं है तो उसका 1 कोफिशिएंट है, चाहे वो माइनस में है, चाहे वो प्लस में है, चाहे वो आपका कोई भी सम है इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो अब देखिए 2AB ये है, ये 2AB है और ये 1AB है, तो कितने हो गए? 3AB। अब ये क्या है? ये प्लस के साइन है, ये माइनस के साइन है। अब देखिए ये क्या है? पॉजिटिव है, क्या है ये? पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पे 1BC है, 1, तो ये
ये -2BC है, यानी कि ये -2 है। आप इतना देखो बस कि ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, ये -2 है, यानी कि -2 में 1 हम जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। यानी कि BC हमने यहाँ लिख देना, लेकिन हमने 1 नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे ब्लैंक रहता है ऐसे ही हमने इसको ब्लैंक छोड़ना है। यानी कि 1BC है, यानी कि 2BC कम थे ना, तो हमें 1BC आ गए। तो कितने BC कम हो गए। अब किसकी टर्म ज़्यादा लग रही है आपको, माइनस की टर्म ज़्यादा लग रही है ना, तो हम इसको माइनस का साइन हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है -CD। तो -CD के नीचे कुछ नहीं है ना, तो हम इसको एज इट इज़ इसको यहाँ पे ले आएंगे, माइनस का माइनस ले आएंगे, CD का CD ले आएंगे। उसके बाद ये देखिए ये प्लस है, प्लस का प्लस ले आएंगे, ABC का ABC यहाँ पर ले आएंगे। अब ये हमारा आ गया 2 फर्स्ट जो है हमारे एक्सप्रेशन है उसका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद वही कि माइनस करना है, अपना ये रूल नहीं भूलना कि इसको माइनस करना है ना। माइनस किसको करना है हमने, ठीक है। अच्छा, माइनस हमने इसको करना है। तो सेम प्रोसीजर है कि ये देखिए AB है ना, AB है तो हमने यहाँ पे भी AB ढूंढना है, AB ढूंढना है। कुछ भी लगा हो साथ में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लगा वो नहीं देखना, हमने ये लाइक वाला देखना है। तो हमने यहाँ लगाया 3AB, 3AB ऊपर है, ये 3AB यहाँ लिखा। फिर ये माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये देखिए हमने BC, अब ये BC है तो हमने BC लगाना है, BC वाली टर्म लगानी है। ठीक है, तो इसमें माइनस लगाया तो -2BC लिखना है, तो यहाँ पे -2BC लिखना है। CD कोई है नहीं है, ABC कोई है नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट में क्या रूल था बेटा, सब्ट्रैक्ट में रूल था कि ये जो होता है ना, ये वाला नीचे लाइन जो होती है बॉटम वाली, ये हमने देखनी होती है कि प्लस में है कि माइनस में है। ये पॉजिटिव में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस में है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने सम करना है। अच्छा, अब ये देखिए 3AB हमारे पास है, 3AB हमारे चले गए, यानी कि कम हो गए। ठीक है, हो गए ना, तो क्या बचा यहाँ पे 0। ठीक है, आप 0 भी लिख सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो उसको आप। ओके। अच्छा, अब ये है +2BC, मतलब पॉजिटिव में आ गया ना, पॉजिटिव में है, और ये माइनस में है, यानी कि 1BC खाली है ना, ब्लैंक है ना ये, तो यहाँ पे 1BC आ गया। तो 2BC में से 1BC गए तो कितने बचे, 1BC बच गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है। अब ये बच गया ना, तो हमने यहाँ पे क्या साइन लगाना है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगाना है, क्योंकि ये हमारी टर्म ज़्यादा है ना बेटा, 2 जो है हमारे ज़्यादा है और ये 1 जो है हमारा कम है। ठीक है, समझ लग गई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। जब हम नॉर्मल भी हम माइनस करते हैं, मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 है, तो 5 का 5 उतारते हैं ना। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे इसको उतार देना है, CD लिख दिया, और ये प्लस का प्लस ABC। ठीक है, आई होप आपको ये सम समझ आ गया होगा। करते हैं नेक्स्ट सम। 8 सम का पार्ट सेकंड है बेटा। फर्स्ट सम जो है थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन समझाना भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्योंकि एक सम आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आप सेकंड सम नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए हमारी स्टेटमेंट क्या है सेकंड की, 2x + 3y - 2z कोमा, यानी कि एक टर्म हो गई, x - y + 3xyz कोमा, यानी कि दूसरी टर्म हो गई। और ये है आपकी थर्ड एक्सप्रेशन, 4x + 3y - 4z + 7xyz, ये हमारी थर्ड एक्सप्रेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद बेटा हमने क्या करना है, वही रूल करना है जो मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले हमने 2 एक्सप्रेशन जो है फर्स्ट वाली जो है उसको ऐड करना है। ठीक है, लाइक को लाइक्स के अंडर रखना है। जैसे कि हमने ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ली है 2x + 3y - 2z, उसके बाद हमने सेकंड में से हमने इसको लाइक वाला हमने चूज़ किया है। तो x वाला हमने देखना है कि x वाला इसमें कहाँ है, x वाला देखिए इसमें ढूंढना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये x है -y है, ये बेटा x है, ये -y अलग अलग है ये सब। ठीक है, तो x हमने यहाँ राइट किया, और ये 3y है तो हमने y ढूंढा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y से पहले माइनस लगा हुआ है, हमने माइनस लगा दिया। उसके बाद ये 2z है। अब हमने यहाँ ढूंढना है सेकंड में
2z है कहीं, वही 2z है नहीं, 2z नहीं है, यानी कि z वाले नहीं है, z इसमें लगा है बेटा, लेकिन ये अलग टर्म है, x y z की टर्म है ये, इसमें हम नहीं लगाएंगे, यानी कि 3 वेरिएबल्स वाली है ना, ये 1 वेरिएबल्स वाली है, तो हम नीचे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या है, अब ये देखिए x हमने लिख दिया, y लिख दिया हमने इसका, अब ये कौन रह गया 3xyz। अब 3xyz जो है फर्स्ट एक्सप्रेशन में नहीं है, तो ऊपर हमने एक ब्लैंक छोड़ना है और इसकी जगह हमने किसी को नहीं देनी है, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ के प्लस लिख के 3xyz हमने यहाँ पर ऐड करना। उसके बाद हम चल करते हैं ऐड, तो ये देखिए 2x है और ये 1x है, ठीक है, ब्लैंक है लेकिन x है, तो ये 2x है ये 1x है, तो दोनों मिलके कितने बन गए 3x बन गए। अच्छा, अब ये देखिए पॉजिटिव की टर्म है 3y, पॉजिटिव 3y और ये है -1y, माने कि 3 में से 1 चला गया तो कितने बचे 2y। अब किसकी टर्म ज़्यादा है, पॉजिटिव की टर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव का आएगा। उसके बाद ये खाली है, ब्लैंक है इसके नीचे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का माइनस, 2 और z साथ में आ जाएंगे। उसके बाद फिर से ये सेम पोजीशन है, ब्लैंक है, कुछ नहीं है ऊपर, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारा फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन का आंसर आया ये, इसमें से हमने माइनस किसको करना है, थर्ड एक्सप्रेशन को, जो हमारी थर्ड एक्सप्रेशन है ना 4x + 3y - 4z + 3 + 7xyz, ठीक है, इसको हमने माइनस करना है। तो माइनस में बेटा वही प्रोसीजर है जो मैंने फर्स्ट हमने समझाया था, ओके, कि ये जो है ना हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लिखने हैं। तो ये ध्यान से देखिए कि हम इसको सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो ये क्या है 4 क्या है और ये 3 क्या है, ये पॉजिटिव की टर्म है, लेकिन हमने ये वाली टर्म देखनी होती है इसमें। ये 4 क्या है, 4 पॉजिटिव में है तो हमने यहाँ माइनस का लगा दिया, ये पॉजिटिव में है यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ माइनस है यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको सॉल्व करना है, यानी कि ये 3 क्या है पॉजिटिव में है, ये माइनस में है, तो माइनस की टर्म ज़्यादा है, ठीक है। तो अब भाई 4 कम है हमारे पास, तो आई हमारे पास 3, ठीक है, तो हमारे पास कितने कम है, हमारे पास 1 कम है, ओके। तो हमने यहाँ पे x यानी कि -x लगाना है हमने यहाँ पे, ओके, समझ लियो। उसके बाद हमने करना है, ये है पॉजिटिव का और ये है माइनस का, यानी कि 3 कम है, कितने कम है 3 कम है और आए हैं 2 आए हैं, तो हमारे पास अब कितने कम हैं, 3 कम थे ना, मान लो 3 गुलाब जामुन कम थे और पापा 2 लेकर आए हैं, 1 रह गई, यानी कि पापा मम्मी का और आपका, ठीक है। अगर और भी ज़्यादा हो तो वो मुझे पता नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा ही है, ठीक है। तो 3 गुलाब जामुन चाहिए थे लेकिन पापा 2 लेके आए, और पापा ने तो खा लिया, बेटे ने भी खा लिया, मम्मा रह गई, तो मम्मा कहेगी मेरे को भी ला के दो भाई, मैं तो रह गई, तो ये मैं हूँ समझ लो, ठीक है। तो 3 में से 2 आ गए, 1 बच गया, तो यहाँ पे हम कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगाएंगे, इसको हम ब्लैंक रखेंगे, बस हमने y हमने लिखना है, यानी कि भाई 3y कम थे, 2y आए हैं, कितने कम हो गए y, यानी 1 y कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, ये देखिए ये माइनस की टर्म है, ये भी हमें एंड पढ़ने आ जाती बार बार, ये माइनस की टर्म है और ये क्या है, ये पॉजिटिव की टर्म है, यानी कि 2 कम थे, 2 माइनस थे, 4 जो है आ गए, 4 प्लस हो गए, तो कितने रह गए हमारे पास, यानी कि समझ लो कि 4 थे हमारे पास, ठीक है, तो 2 माइनस कर दिए, तो कितने रह गए +2, यानी इसमें हमने लगा दिया पॉजिटिव की टर्म लगा दी, ठीक है, ये इस पर ध्यान दिया करिए आप, ओके। नेक्स्ट है ये देखिए, अब ये पॉजिटिव है ना, ये हमारा माइनस बन गया था, यानी -7, और -7 यानी कि 7 कम थे, आगे हमारे पास 3 पॉजिटिव है ना, 3 आगे, तो रह गए कितने, अरे 4 कम रह गए, 4 कम रह गए, 4 4 4 4, ठीक है। अब इसके साथ हमने x y z हमने ये लगा दिया, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट सम कराऊंगी आपको। अभी ये 2 सम अच्छे से समझो, ट्राई करना नेक्स्ट सम, ओके। नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखना, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।